हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज आज की इस हम देखने वाले हैं नैप बायस एल्गोरिदम के बारे में। नैप बायस क्या होती है प्लस कैसे काम करती है, और हम लोग पाइथन के अंदर के एग्जांपल भी देखेंगे कैसे नैप बायस को हम लोग कोड के जरिए यूज कर सकते हैं। सो गाइज वीडियो को ना स्किप के एंड तक देखते रहना, और गाइज वीडियो पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि नैप बायस एल्गोरिदम बेसिकली होती क्या है। नैप बायस एल्गोरिदम जो कि एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की एक एल्गोरिदम है। ठीक है, सुपरवाइज्ड का मतलब हो कि आपके पास पहले से डेटा दिया हुआ है और उसी के ऊपर आपको एक एल्गोरिदम या फिर बोल लो एक मॉडल रेडी करना है, और उसके ऊपर आप लोग बेसिकली उसी डेटा के ऊपर आप लोग अपने नैप बायस एल्गोरिदम को यूज करके और एक मॉडल तैयार करते हो, और उसका जब भी आप कोई न्यू डेटा देते हो तो वो प्रेडिक्ट करता है। बेसिकली क्या है, नैप बायस एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की एक पार्ट है या फिर बोलो कि एल्गोरिदम है विच इज बेस्ड ऑन द बायस थ्योरम। ठीक है, ये क्या है, बायस थ्योरम के ऊपर बेस है, जो कि यूज होती है फॉर मेनली क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम। यदि आप जैसे हमारे पास दो टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, एक तो रिग्रेशन होती है और एक क्लासिफिकेशन, बट जो नैप बायस है वो बेसिकली क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम के लिए यूज होती है। अब यहाँ पे बायस थ्योरम क्या है। बायस थ्योरम का मतलब है कि ये बेसिकली एक प्रेडिक्शंस के ऊपर काम करती है, मतलब प्रोबेबिलिटी के ऊपर। सो जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हो ना, प्रोबेबिलिटी सेम टू सेम हमारे नैप बायस भी काम करती है कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करती है कि किसी चीज़ की आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर ये नैप बायस काम करती है। सपोज आप फाइंड करना चाहते हो, जैसे हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है वेदर का, कि हमारे पास ये वेदर है और आप बताओ कि इस वेदर में हमें टेनिस खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। इस टाइप का आपके पास सपोज डेटा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका यदि नैप बायस आप यदि यूज करोगे तो सबसे पहले आपको जो डेटा दिया हुआ है ना, उसके ऊपर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी हर एक वेरिएबल की। आपको सबसे पहले टेबल बनाना होगा। टेबल में क्या क्या होगा, बेसिकली लाइक्लीहुड होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी बार आपका यस आ रहा है, कितनी बार नो आ रहा है, किस मौसम में किस वेदर में यस आ रहा है, किस वेदर में नो आ रहा है, और कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और जब भी आप कोई न्यू डेटा जब दोगे उसको, तो वहाँ पे यूज होता है आपका नैप बायस थ्योरम। एक थ्योरम है बेसिकली, अभी हम लोग देखेंगे उस थ्योरम के बारे में। बट अभी के लिए आप लोग इतना समझ लो कि नैप बायस जो है एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, जो कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होती है। और ये बेसिकली ये जो परफॉर्म होती है वो ऑन द बिहाफ ऑफ नैप बायस की जो थ्योरम हो उसके ऊपर एक काम करती है। ठीक है, जो कि प्रेडिक्शंस बताती है बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखो कि नैप बायस क्लासिफायर आर कलेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशंस एल्गोरिदम्स। अब इसके अंदर कोई सिंगल एल्गोरिदम नहीं होती, यहाँ पे मल्टीपल लाइक 3 to 5 यहाँ पे अराउंड नैप बायस की टाइप्स हैं, तो वो भी यहाँ पे कंबाइंड है इन द बायस थ्योरम के अंदर। ठीक है, और बायस थ्योरम वाज नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश मैथमेटिशियंस कोल्ड थॉमस बायस। इनके नाम पर ही हमारा नैप बायस का जो थ्योरम वो क्रिएट हुआ है, और जो इन्होंने थ्योरम दी थी बायस की, बायस थ्योरम, उसी के ऊपर ये बेसिकली हमारा जो नैप बायस एल्गोरिदम है वो बिल्ड है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है कि नैप बायस जो थ्योरम है वो कैसे काम करती है और होती क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो नैप बायस थ्योरम क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब कि जो पहले से ही हो रखा है उसके बिहाफ पे आप लोग फाइंड करते हो कि जो नेक्स्ट जो आने वाला हमारे पास प्रोबेबिलिटी वो कितना होगा। बायस थ्योरम है बेसिकली, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। गिवन बी का यहाँ पे देखो ए और गिवन बी का मतलब हुआ कि आपके पास पहले से ही बी दिया होगा और आपको ए फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे फाइंड करते हो, और ये इक्वल टू है आपकी प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए और अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी। तो इस टाइप से आपकी जो बायस थ्योरम है वो आपको दी हुई है। यहाँ पे नैप बायस नहीं आएगा, यहाँ पे केवल बायस थ्योरम आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। ये नैप बायस हमारी एक एल्गोरिदम है, बायस थ्योरम एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करके हमारी नैप बायस थ्योरम बनी पड़ी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसका मतलब क्या हो, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, मतलब ऑफ एन इवेंट ए गिवन इवेंट बी। मतलब यहाँ पे इवेंट बी दिया हुआ है, ए हमारा जो है फाइंड क्या करना है। सपोज अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वेदर दिया हुआ है और वहाँ पे यस या नो में जो हमारे पास आउटपुट होगा वो दिया होगा। तो यहाँ पे जो आपको फाइंड करना मतलब यस और नो, मतलब कि जो हमारा टारगेट वेरिएबल है वो हमारा ए है, और जो हमारे गिवन होगा लाइक जो हमें जैसे वेदर कितना है वो चीज़ यहाँ पे बी होगा, जो कि हमारा फीचर होता है। फीचर मतलब कि जो हमारे कॉलम्स दिए होते हैं जिसके ऊपर हमारा डेटा जो ट्रेन होता है उसको बोलते हैं बी। तो ऐसे आप लोग फाइंड करते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज लाइकलीहुड। यहाँ पे लाइकलीहुड ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए के यहाँ पे जो यहाँ पे ए जो है वो पहले से दिया होगा, और आपको बी यहाँ पे लाइकलीहुड टेबल के जरिए फाइंड करना होता है। यहाँ पे एक टेबल बनता है लाइकलीहुड, अभी मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन हर एक चीज़ के बारे में कि ये कैसे फाइंड होता है। अभी के लिए आप लोग इतना समझ लो कि जो बायस थ्योरम है वो कैसे हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, और हर एक पार्ट का नाम क्या है। इसका नाम है आपका पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, फिर है यहाँ पे लाइकलीहुड,
इज द लाइकलीहुड, और यहाँ पे आपका पी मतलब प्रोबेबिलिटी ए जो कि है प्रायर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इस चीज़ को, और यहाँ पे पी जो प्रोबेबिलिटी बी है इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। बी का जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, बी क्या यहाँ पे फीचर है, मतलब कि जो डेटा दिया हुआ है उसको बोलते हैं बी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब इस चीज़ को यूज करके कैसे हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक एग्जांपल ले रखा है वेदर। यहाँ पे हमारे पास दिया है वेदर जिसके अंदर सनी है, ओवरकास्ट है और रेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अराउंड 3 जो वेदर दे रखे हैं, 3 टाइप्स के वेदर दिए हुए हैं, और उसके अंदर हमें खेलना चाहिए कि नहीं, इस टाइप से हमें टारगेट वेरिएबल दे रखा है। ठीक है, इस डेटा के बारे में आपको पता होगा। यहाँ पे मैंने सिंगल कॉलम लिया है, आप लोग मल्टीपल कॉलम ले सकते हो। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर कैसे आप लोग ने बैश को परफॉर्म कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने सिंगल कॉलम लिया है। यहाँ पे देखो क्या किया है, सबसे पहला काम होता है आपका कि आप लोग फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट करते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फ्रीक्वेंसी टेबल है जिसके अंदर कि यस कितनी बार आया, नो कितनी बार आया, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना होता है। वो चीज़ लिखने के बाद मतलब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी हमने क्रिएट किया, नो कितनी बार है 5 टाइम्स है, और यहाँ पे यस कितनी बार है 9 टाइम्स में। ठीक है, और टोटल हमारे पास डेटा कितने हैं, इन दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो 14 आ जाएगा, मतलब कि टोटल हमारे पास है 14 डेटा दे रखे हैं। अब देखो लाइकलीहुड टेबल 1 है हमारे पास यहाँ पे, और लाइकलीहुड टेबल 2 है। इसके अंदर हमने क्या निकाला है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकाला है कि कितने में से कितना आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो ओवरकास्ट जो है हमारे पास 9 जीरो है और 4 हमारे पास यस आया हुआ है, तो मतलब 14, मतलब टोटल में से हमने 14 निकाला, अब 4 डिवाइड करेंगे 14 से तो हमारे पास है 0.29%। फिर यहाँ पे है सनी, सनी में जो है 2 बार जो है नो है और 3 बार हमारे पास यस है, तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे टोटल यहाँ पे फाइंड हो रहा है। ये हमारे पास लाइकलीहुड टेबल फर्स्ट है इसीलिए। और वैसे ही हमने रेनी के लिए टोटल हमने डिवाइड किया और हमारे पास 0.36 आया दोनों के लिए। अभी हमें बेसिकली आप लोग ये निकाल लो, इसका यूज़ किया, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो नो कितनी बार आया टोटल, मतलब कि पूरे डेटा में नो कितनी बार आया 5 टाइम्स आया, उसकी 0.36 आया प्रोबेबिलिटी। और यस कितनी बार आया, हमारे पास यस है 9, मतलब 0.64% हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आई हुई है। ये टोटल है डेटा, और ये सिंगल है, मतलब सिंगल वेदर की है कि ओवरकास्ट की कितनी है, सनी की कितनी आई है और रेनी की कितनी आई हुई है, 36 आई हुई है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि वेदर जो कि हमारे पास ओवरकास्ट सनी रेनी, नो कितनी टाइम्स आया, यस कितनी टाइम आया। उसके बाद हमने यहाँ पे फाइंड किया पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फॉर यस, दोनों के लिए। आपको सपोज आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते हो, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है कि यहाँ पे यदि हमारे पास एक नया मान लो वेरिएबल दिया हुआ है, नया हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है जिसको हमें फाइंड करना है, यदि हमारे पास वेदर ओवरकास्ट है, तो आप लोग बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है कि हम टेनिस खेलेंगे, यस या नो में आपको आंसर देना होगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी दोनों की निकालनी होगी, यस की भी और नो की भी, जिसकी ज़्यादा होगी मतलब वही आपका आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पोस्टीरियर जो प्रोबेबिलिटी है, आप लोग यहाँ पे देखो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कौन सा, ये है पी और ए, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, तो इन दोनों का आपको प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होगा ए चीज़। ठीक है, यहाँ पे देखो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है जो कि आपका प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, जो इवेंट बी होगा वो दिया होगा, तो वो इक्वल होगा ये बायस थ्योरम के, और इसी के ऊपर आपका ये काम कर रहा है। ये जो है आपका जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है 44, 33 और 22, तो हर एक का यहाँ पे देखो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी नो के लिए कितनी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आई है वो चीज़ यहाँ पे फाइंड किया गया है कि यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, जीरो क्या है, यहाँ पे जीरो मतलब कि नो कितनी टाइम आया है ओवरकास्ट के अंदर, और नो टोटल कितनी बार है, तो नो हमारे पास टोटल कितने टाइम्स है 5 टाइम्स में नो, और 5 टाइम्स में ओवरकास्ट में कितनी बार आया 0 बार आया, सनी में 2 बार आया और 3 बार हमारे पास रेनी में आया हुआ था। तो ऐसे ही हमने इस चीज़ का फाइंड किया है कि ये चीज़ है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। यस के लिए सेम, यस में कितनी हमारे पास ओवरकास्ट में टोटल हमारे पास 4 आया था, और टोटल यस है हमारे पास 9, आप इनको ऐड करोगे तो 9 आएगा, मतलब कि यहाँ पे 9 इसलिए हमने यहाँ पे दिया है। अब 4 क्या है कि ओवरकास्ट में कितना आया है 3, यहाँ पे सनी में कितना है, रेनी में हमारे पास यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फॉर यस। आपने लाइकलीहुड टेबल 2 भी फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एक ओवरकास्ट लिया, नया वेरिएबल या फिर बोल लो एक नया डेटा लिया है जिसको हमें फाइंड करना है कि क्या हमें टेनिस खेल पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे आपको फिट करना है, यहाँ पे क्या होगा, ए में क्या होगा, ए में आपका यस और नो आएगा क्योंकि आपको दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यस के लिए भी और नो के लिए भी। अब बी में क्या आएगा, आपका ओवरकास्ट आएगा।
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी मतलब ओवरकास्ट और ए मतलब यस या नो, जो भी आप फाइंड करोगे। तो हमें दोनों के लिए फाइंड करने का इन द सेंस यहाँ पे हमने सबसे पहले यस के लिए फाइंड किया है। ये देखो ये वाला जो है हमारे पास, ये बेसिकली हमने क्या किया है, यस के लिए फाइंड किया है। और सेकंड टाइम से हमने क्या किया यहाँ पे, नो के लिए फाइंड किया है। ओके, दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये यस के लिए है और ये वाली जो है नो के लिए है। तो हमें वन बाय वन पुट करना है। यस के लिए जैसे हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट गिवन नो, यहाँ पे एन ओ आएगा, नो, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओ, नो आ जाएगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब कि जो आपका डेटा दिया है, मतलब कि ओवरकास्ट आ जाएगा यहाँ पे। अब आप इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करोगे? सो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस टाइप से है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने फाइंड किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब बी, ये वाला हमने फाइंड किया, नीचे वाला, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे हमने क्या फाइंड किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट, जो कि है 414। 414 कहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ था, आई थिंक ये रहा। तो 0.29 आया हुआ है, ठीक है। हमने इसीलिए लाइक्लीहुड टेबल फाइंड करने का सेंस यही है। अब हम लोग, मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन शो कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग इस फॉर्मूले के ऊपर इन डेटा को पुट करके और न्यू जो डेटा हमने दिया है उसको हम लोग, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो पी ओवरकास्ट यहाँ पे कितना आया, 0.29, क्योंकि हमारे पास ओवरकास्ट में 4 टाइम्स आया हुआ था यस, क्योंकि हम लोग अभी यस का फाइंड कर रहे हैं, नो का नहीं फाइंड कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 0.29% हो गया। पी यस का यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये चीज़ फाइंड किया हमने, ठीक है। सबसे पहले हमने ये फाइंड किया, अब दूसरे नंबर पे हमने इसे फाइंड किया, ये वाला जो है यहाँ पे देखो 0.64 आया हुआ है। इसके अंदर पी यस का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, टोटल यस। टोटल यस कितनी बार आया था, 9 टाइम्स आया हुआ था, ये देखो 9, 14 में से 9 टाइम्स जो है यस आया था, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.64 है। और जो ओवरकास्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.29%। अब आपको फाइंड करना होगा पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, जो कि हमने यहाँ पे पहले से ही फाइंड कर रखा है 0.44%। तो इस चीज़ को कैसे फाइंड करते हैं, देखो ओवरकास्ट, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना पी बी गिवन ए, यहाँ पे क्या बी क्या आपका ओवरकास्ट हो गया, यस जो है आपका ए हो गया। तो अब हम लोग थर्ड टाइम्स में ये फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पास तीसरा जो है कैलकुलेट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, जो कि है 0.44% आया। आपने क्या किया, आपने जो पी बी है मतलब कि जो यहाँ पे ओवरकास्ट है वो भी फाइंड कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब यस का प्रोबेबिलिटी कितनी आई वो भी फाइंड कर लिया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट गिवन यस, तो उसका भी आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया 0.44। आपकी तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप यदि इस फॉर्मूले के अंदर इस चीज़ को डालोगे तो आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यस गिवन ओवरकास्ट, ठीक है। मतलब कि ओवरकास्ट जो है, यदि आपका मौसम ओवरकास्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी यस में कितनी होगी वो आपको फाइंड हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पुट प्रायर एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इन इक्वेशन, जो कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन या फिर बोल लो थ्योरम के अंदर पुट कर लो आप, सिंपल। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 0.44 मल्टीप्लाई 0.64, मतलब कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और अपॉन में हमने डाल दिया 0.29, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो कि हमारे पास है ओवरकास्ट, जो कि बी वाला। तो हमने इसको नीचे डाल दिया और 0.98% आया हुआ है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। आपने अभी यस का फाइंड किया है, अब आपको नो का भी फाइंड करना पड़ेगा। जितने आपके पास टारगेट होते हैं उन सभी के लिए आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसको आप कंसीडर करते हो। अब आपको सेम चीज़ यहाँ पे देखो, नो के लिए हमने कैसे फाइंड किया है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट लिया है। यहाँ पे दोबारा ओवरकास्ट आपको ऐड करना है, जो कि नीचे वाला है, ठीक है। उसका सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि 0.9% ओवरकास्ट का कितना आया था, 4 टाइम्स आया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा है और डिवाइड कर दिया 14 से। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, अब यहाँ पे नो की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पे 5 टाइम्स हमने दे रखा है कि टोटल जो 5 टाइम्स हमारे पास नो आया आउट ऑफ 14, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है नो की, 0.36%। अब कैलकुलेट करना पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। अब आपको ओवरकास्ट में कितनी नो आया उस चीज़ का आपको फाइंड करना प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे 0 आया हुआ है, देखो यहाँ पे जो है 0 वेरिएबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 डिवाइडेड बाई 9, 9 में से आपका 0 आया हुआ है ओवरकास्ट के अंदर नो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ओके, तो अब आपको यहाँ पे लास्ट में क्या करना है कि इस इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करना और आपको देखना है कि कितना आपका बेसिकली प्रोबेबिलिटी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 0.98% यस आया और 0% जो है आपका या जो हमारे पास नो में आंसर आया। मतलब कि आप लोग ओवरकास्ट, यदि आपका वेदर है तो आप लोग टेनिस खेल सकते हो, सिंपल सा आंसर है। मैंने आपको एग्जांपल के जरिए पूरा समझाया कि कैसे नेब-बेयस थ्योरम काम करता है, ठीक है। नेब-बेयस थ्योरम या फिर बोल लो थ्योरम जो एक मैथमेटिशियन ने दिया है, उसके बिहाफ पे कैसे आप लोग नेब-बेयस को परफॉर्म कर सकते हो। और हमने यहाँ पे न्यू डेटा को लेकर भी परफॉर्म किया। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि टाइप्स ऑफ नेब-बेयस कितने टाइप्स के होते हैं।
सो हमारे पास यहाँ पे नेब बैस बेसिकली 3 टाइप्स के दिए हुए हैं। सबसे पहले है गॉसियन नेब बैस एल्गोरिदम, फिर है हमारे पास मल्टीनोमियल नेब बैस एल्गोरिदम, फिर बर्नौली नेब बैस एल्गोरिदम। इनका अलग-अलग यूज़ है, आप लोग इनके बारे में पढ़ सकते हो, बट ज़्यादातर यूज़ होता है हमारे पास है मल्टीनोमियल और बर्नौली, जो कि ये बेसिकली टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और जो गॉसियन है वो बेसिकली यूज़ होता है कंटीन्यूअस डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो इनका जैसे आप लोग जब भी साइकिट-लर्न से नेब बैस को इंपोर्ट करोगे, या फिर बोल लो जब भी आप नेब बैस को इंपोर्ट करोगे तो वहाँ पे 3-3 ऑप्शंस आते हैं, जो कि मल्टीनोमियल, बर्नौली और गॉसियन। इन तीनों में से आप कोई भी अपने डेटा के ऊपर एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हो। तीनों इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था शुरुआत में कि नेब बैस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। सो नेब बैस की बेसिकली एप्लीकेशंस क्या-क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ ये बेसिकली टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर यूज़ किया जाता है, स्पैम डिटेक्ट करना उसके अंदर यूज़ करते हैं, और मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है। सो स्पैम डिटेक्शन के ऊपर हम लोग एक एग्जांपल बनाएँगे, या फिर बोलो कोड लिखेंगे और डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा जो मेल है वो स्पैम है, कौन सा मेल हमारे पास स्पैम नहीं है। सो ये हमारा यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले चलेंगे डेस्कटॉप पे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एमएल का प्रोजेक्ट उसके अंदर, और यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेंगे जुपिटर नोटबुक को। जुपिटर नोटबुक को ओपन करते ही, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो मॉडल जो बेसिकली लाइब्रेरीज होती है उनको इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद वहाँ पे डेटा लोड करके आपको मैं शो करूँगा किस टाइप का हमारा डेटा है। सो हमने इतने बेसिकली एल्गोरिथम्स क्रिएट कर चुके हैं अभी तक, मतलब इतनी वीडियोज हमारी बन चुकी हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और अब हम लोग यहाँ पे एक न्यू बेसिकली फाइल क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम लोग रखेंगे नेब बैस एल्गोरिथम। ओके, रीनेम हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को इंपोर्ट करके शो कर देता हूँ, और अपने डेटा को भी इंपोर्ट करके आपको दिखलाता हूँ। सो हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली लाइब्रेरीज जो है पैंडाज और काउंट वेक्टराइजर और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मल्टीनोमियल एनबी मतलब कि नेम बैस और एक्यूरेसी स्कोर को इंपोर्ट किया है, और हमारे पास डेटा कुछ इस टाइप का है। सो हमारे पास ये है डेटा, जो कि है गेट फ्री आईफोन नाउ, जो इस टाइप से टेक्स्ट है, मतलब कि आप लोग बोल लो मेल का टाइटल है, जिसको हम लोग फाइंड करेंगे कि क्या ये जो डेटा है वो स्पैम है कि नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे लेबल भी दे रखा है पहले से ही। सो ये बेसिकली जो दो शुरुआत की हैं, ये बेसिकली स्पैम है, उसके बाद ये वाले दोनों नॉट स्पैम है। इसी टाइप से हमारा डेटा डिवाइडेड है। ओके, अच्छा, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे डेटा शो कर देता हूँ कि किस टाइप से हमारा डेटा जो है दिख रहा है। सो ये देखो, हमारे पास डेटा कुछ इस टाइप का है। तो हमारे पास अराउंड 25 रोज हैं इसके अंदर। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो इस डेटा को डिवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ मतलब कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए अपने डेटा को डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है। तो उस चीज़ को कैसे करना है, सिंपल आप लोगों को एक्स लिखना है, डीएफ, और इसके अंदर आप लोग टेक्स्ट को टेक्स्ट यहाँ पे डाल दो, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल का नाम वो टेक्स्ट है, ठीक है। मतलब कि जो कॉलम का नाम है, यहाँ पे देखो, इसका नाम है टेक्स्ट, दूसरे का नाम है लेबल। और एक तो एक्स हो गया आपका, और एक क्रिएट होगा आपका वाई। सो हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली अपने डेटा को डिवाइड कर दिया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट के अंदर, ठीक है। 0.20% डेटा जो है हमने टेस्टिंग के लिए रखा है, और बाकी जितने बचे 0.80 वो बच गए आपके ट्रेनिंग फेज के लिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको भी पता है कि हमारा जो डेटा दे रखा है वो बेसिकली टेक्स्ट के फॉर्म में दे रखा है, और मशीन लर्निंग, कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है वो हमारे टेक्स्ट के डेटा जो समझती नहीं है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स के फॉर्म में। तो उस चीज़ को कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको काउंट वेक्टराइजर जो इंपोर्ट किया ना लाइब्रेरी, उसी के बिहाफ पे हम लोग इस चीज़ को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, और उन नंबर्स को ऐसे वो कन्वर्ट करेगा सो दैट कि वो जो एल्गोरिदम वो समझ पाए, जो कंप्यूटर वो समझ पाए कि आपका सेंटेंस किस टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक तो वेरिएबल बनाना जो कि होगा वेक्टराइजर के नाम से, और इसके अंदर हमें बेसिकली जो काउंट वेक्टराइजर है उस चीज़ को यहाँ पे कॉल कर देना है। ये हमारा एक फंक्शन है, बेसिकली इसको कॉल करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो एक्स ट्रेन, और यहाँ पे वेक्टराइजर के नाम से आप लोग एक वेरिएबल बनाओ, और इसके अंदर वेक्टराइजर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन होता है, उस चीज़ को आपको कॉल करना है। अच्छा, ये क्या काम करेगा मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले तो काउंट वेक्टराइजर जो फिट ट्रांसफॉर्म है वो क्या करेगा कि आपके जो टेक्स्ट दे रखे हैं उसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और उसको अरेंज करेगा, और आपकी मशीन को हेल्प करेगा समझने में कि आपका जो टेक्स्ट है, मतलब कि जो नंबर्स है वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। उसका वो मीनिंग भी रखेगा अपने पास। प्लस इसके अंदर जितने भी कैपिटल लेटर में लेटर दिए हुए हैं उनको स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी हमारे पास सिंबल्स होते हैं उसको ये रिमूव कर देगा, पंक्चुएशंस जो होते हैं उसको ये स्टॉप वर्ड्स को भी रिमूव करेगा, ये हमारा काउंट वेक्टराइजर ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको एक्स ट्रेन को देना होगा,
यहाँ पे क्या किया हमने, एक्स ट्रेन जो है हमारे पास उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो प्रिंट कर लो कि आपका जो ट्रेन वेक्टराइजर के अंदर आ क्या रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रेन। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग यहीं पे डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं, जिसको हम लोग लिख देंगे सिंपल एक्स ट्रेन और वेक्टराइजर के नाम को हमने प्रिंट कर लिया। और यहाँ पे आपको एक मॉडल क्रिएट करना होगा जो कि होगा मल्टी नोमियल डी एन बी, ये हमारा मॉडल है। और उसके अंदर मतलब कि मॉडल के अंदर आपको क्या पास करना है, फिट कर देना है जो आपने एक्स ट्रेन वेक्टराइजर जो क्रिएट किया है उस चीज़ को आपको पास कर देना है। और यहाँ पे वाई को भी आपको पास कर देना है जो कि वाई ट्रेन है। हमने यहाँ पे वाई ट्रेन को पास कर दिया और एक्स ट्रेन वेक्टराइजर को पास कर दिया। सिंपल कंट्रोल शिफ्ट यदि आप दबाएंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का आउटपुट मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट में नंबर हमारे पास है अराउंड 90, मतलब कि इसने टोटल नंबर दिया है 90 तक और हर एक को अलग अलग नंबर इसने दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास केवल जैसे गेट फ्री आईफोन, तो इनको ये डिवाइड कर लेगा, इन टेक्स्ट को डिवाइड करेगा और नंबर देगा उनको, और उनको अरेंज करके यहाँ पे बेसिकली प्रिंट किया कि किस टाइप से हमारा वेक्टर क्रिएट हो रहा है। 0 to 36 यहाँ पे वेक्टर, फिर 0 to 78 वेक्टर क्रिएट कर रहा है ये। ठीक है, तो इस टाइप से आपका वेक्टर क्रिएट हो रहा है। अब आपको क्या करना है, सिंपल प्रिडिक्शंस करना। अब आपका जो मॉडल है वो बेसिकली फिट हो चुका है, मतलब हमने मॉडल को भी फिट कर दिया और वेक्टराइज में कन्वर्ट कर दिया। जो कि फिट ट्रांसफॉर्म था वो क्या कर रहा था कि आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहा था न्यूमेरिकल में, और उसको हेल्प कर रहा था कि आपका जो न्यूमेरिकल जो डेटा आ गया वो क्या कहना चाहता है, मतलब उसका टेक्स्ट क्या है। ठीक है, वो हेल्प कर रहा है उस चीज़ को करने में। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखो कि आप लोग प्रिडिक्शंस कैसे कर सकते हो। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स ट्रेन टेस्ट करके एक्स टेस्ट वेक्टराइजर के नाम से एक और वेरिएबल बना लेना है, जिसके अंदर आपको जो वेक्टराइजर उसको कॉल करना है, और इसके अंदर अब आपको ट्रांसफॉर्म करना है एक्स टेस्ट को। सो अब हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं, एक्स टेस्ट वेक्टराइजर क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्स टेस्टिंग में डेटा है वो भी बेसिकली टेक्स्ट के फॉर्म में ही है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही डिवाइड कर दिया था ट्रेन और टेस्ट के अंदर, जिसमें 80% जो डेटा है वो चला गया था ट्रेनिंग में, जिसको हमने ऊपर ही फिट ट्रांसफॉर्म लगा के कन्वर्ट कर दिया था। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया है एक्स टेस्ट, जिसको हमें ट्रांसफॉर्म लगाकर कन्वर्ट करना है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और ऊपर जो है फिट ट्रांसफॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं। जब भी आपको फर्स्ट टाइम में डेटा मतलब कि काउंट वेक्टराइजर को समझने, डेटा को भेजना होता है, मतलब कि काउंट वेक्टराइजर के पास जब डेटा आपको भेजना होता है, सो दैट कि काउंट वेक्टराइजर समझ सके कि आपका डेटा क्या है और उसको नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे आपको यूज करना होता है फिट ट्रांसफॉर्म। एक बार जब आपका वेक्टराइजर समझ जाता है आपके डेटा के बारे में, तो आपको क्या करना होता है, उसके बाद आप सिंपल ट्रांसफॉर्म कॉल करो, अपना डेटा दो, और आपका डेटा बेसिकली कन्वर्ट होके आ जाएगा नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली ट्रांसफॉर्म को कॉल किया और उसके अंदर एक्स टेस्ट को पास कर दिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वाई प्रेड के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसके अंदर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट जो हमारे पास फंक्शन होता है उस चीज़ को कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम लोग दे देंगे एक्स टेस्ट के जो वेक्टराइजर है उस चीज़ को यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो लाइक एक्यूरेसी की फॉर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना देते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्यूरेसी स्कोर जो होता है आपका, वो जो फंक्शन है बेसिकली ये, उसके अंदर आपको दो चीज़ें पास करनी होती है। एक तो वाई टेस्ट पास करना होता है, और एक आपका वाई जो प्रिंट आपने किया है वो चीज़ पास करना होता है। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे एक्यूरेसी को प्रिंट कर पाओगे। ओके, सो हमने यहाँ पे एक्यूरेसी को प्रिंट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दिया, तो हमारे पास आया 0.5, मतलब कि 50% की एक्यूरेसी आ रही है, जो कि बहुत ही कम है क्योंकि डेटा बहुत ही कम है। आपको भी पता है कि नेप बैस जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर काम करता है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट दिया हुआ है तो वहाँ पे आपका ये काम आ सकता है। प्लस हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डिफ़ॉल्ट काउंट वेक्टराइजर को यूज़ किया है, जो कि sklearn का पार्ट है, जो कि कन्वर्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल कोई भी टेक्स्ट को। आप लोग यहाँ पे अलग अलग जो मेथड्स आते हैं उनको यूज़ करके और अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो। सो हमारे पास यहाँ पे 0.50% आया है। सो आज मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए स्पैम नॉट स्पैम का डेटा लिया था, सो दैट कि आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम लोग बेसिकली टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, और कैसे हमारा नेप बैस काम करता है। सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखो, जो मैंने आपको बताया था ना कि कैसे ये बेसिकली थ्योरम, बायस जो थ्योरम होता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, तो ये बेसिकली फाइंड किया है हर एक का बायस थ्योरम, उसके बिहाफ पे ही आपको 0.5% का डेटा दिया हुआ है, मतलब एक्यूरेसी दी हुई है। ये बैक में हर एक काम कर रहा है, बट यहाँ पे आपको बेसिकली आप यहाँ पे क्या करते हो, जब भी आप कोई मशीन लर्निंग का मॉडल बनाते हो तो आप सिंपल मॉडल को कॉल करते हो और अपना डेटा देते हो, और सिंपल वो एक्यूरेसी निकाल कर शो कर देते हो। बट उसके बैक में क्या चल रहा है वो आपका मैथमेटिक्स वहाँ पे यूज होती है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था कि कैसे ये बैक में काम कर रहा होगा। ओके, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि वेक्टर के अंदर कौन कौन से वैकेबुलरी, मतलब वर्ड्स कौन कौन से आ रहे हो, किस टाइप से हमारा जो बेसिकली
बेसिकली नेप बैश परफॉर्म हो रहा है उस चीज़ को शो करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे एक कोड लिखूँगा जिसके ज़रिए मैं आपको समझाऊँगा कि इसके अंदर वोकैब्युलरी कौन-कौन सी यूज़ हो रही हैं, प्लस उनके आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, कितने % आने की पॉसिबिलिटी है, कितने वर्ड्स दिए हुए हैं, उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके शो करता हूँ। सो हमने यहाँ पे देखो क्या किया कि प्रिंट वोकैब्युलरी वर्ड्स जो कि देयर पॉसिबिलिटी फॉर ईच क्लास, और यहाँ पे लॉग को यूज़ करके हमने यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपल शिफ्ट एंटर आपको दबा देना है। अब आप यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है। वोकैब्युलरी जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि अलग-अलग इसने वोकैब्युलरी क्रिएट कर रखा है, और इसी के बिहाफ पे जो आपका देखो डेटा क्या था आपका गेट अ फ्री आईफोन नाउ, हर एक वर्ड का एक वोकैब्युलरी इसने क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो हर एक वर्ड के लिए इसने वोकैब्युलरी क्रिएट किया है, और उन वोकैब्युलरी के बिहाफ पे ही आपको बेसिकली कितने वोकैब्युलरी दिया है, 91 टोटल हमारे पास 91 वर्ड्स दे रखे हैं हमारे डेटा के अंदर, और उसको उसने क्रिएट किया। अब आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही होगी, हर एक वर्ड की पॉसिबिलिटी कितनी है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो डेटा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट नीचे का जो डेटा आपको वो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो क्या दिया है, वर्ड हमारे पास है 50, पॉसिबिलिटी कितनी है -5%, फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है, टोटल वर्ड्स 20 दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास टोटल जो वर्ड्स दिए हैं वो 20 दिया है, मतलब 20 वर्ड्स का मतलब हुआ कि 20 सेंटेंसेस दे रखे हैं, क्योंकि ये बेसिकली ट्रेनिंग डेटा के ऊपर काम कर रहा है। टेस्टिंग में हमारे पास 5 डेटा दे रखे हैं और ट्रेनिंग के अंदर अराउंड 20 डेटा है, इसलिए इसने टोटल वर्ड्स कितने दिए हैं, 20 दे दिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इसने वर्ड लिया अकाउंट। अकाउंट की जो पॉसिबिलिटी है -5% है, फ्रीक्वेंसी एक ही बार आया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे दिखलाता हूँ अकाउंट और 50%। सो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 50 ये रहा, जिसमें से आपका परसेंटेज रिमूव करेगा, स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर देता है ये। सो हमारा थर्ड जो है वो है ऑल पे देखो फ्रीक्वेंसी एक ही बार आया वो सबका। अच्छा, मैं यहाँ पे दूसरा वर्ड आपको शो करता हूँ जो कि है बीन। बीन इसकी फ्रीक्वेंसी 3 बार, मतलब ये वर्ड 3 बार आया हुआ है, और इसकी पॉसिबिलिटी है -3% आने की। ठीक है, और टोटल वर्ड्स कितने दिए हैं, 20 दिए हुए हैं। जो मैंने आपको बताया था ना, जो लाइक्लीहुड टेबल हमने फाइंड किया था उसके ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड किया था, तो ये फ्रीक्वेंसी हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहा है टोटल वर्ड्स में से। ठीक है, और उसकी पॉसिबिलिटी कितनी आने की वो चीज़ फाइंड कर ले रहा है, और क्या वर्ड है ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रिंट करके दिखलाया आपको। तो हर एक वर्ड का ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे आने की जो संभावना वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट करके शो कर रहा है। देखो यहाँ पे जो योर है वो 6 टाइम्स आया हुआ है, और इसकी -3% है। तो अलग-अलग वर्ड की अलग-अलग यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, फ्रीक्वेंसी अलग-अलग है, टोटल वर्ड्स में से इसने फाइंड करके हमें शो किया है। सो ये था हमारा ट्रेनिंग का, ये वाला नीचे जो है हमारा ये टेस्टिंग के लिए। और अब आपको मैं यहाँ पे दूसरा दिखलाता हूँ जो कि है कि कैसे आप लोग एक न्यू, जब आप लोग मैनुअल डेटा इसको दोगे तो कैसे ये फाइंड करेगा। मान लो मैं यहाँ पे एक नया टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कंप्लीशन लेटर, लाइक यदि कोई मेल आया हुआ है और उसका जो टाइटल है वो यही है कि इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कंप्लीशन लेटर, तो उस चीज़ को कैसे ये बेसिकली न्यू डेटा को कैसे ये क्लासीफाई करेगा कि ये स्पैम है कि नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी तक तो मैंने आपको इसकी सिंपल एक्यूरेसी निकाल के दिखलाया था, अब मैं न्यू डेटा दूंगा इसको और उसको प्रेडिक्ट करवाऊंगा। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक न्यू टेक्स्ट लिखा जो कि है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कंप्लीशन लेटर। उसके बाद है उसको वेक्टराइज के फॉर्म में, मतलब कि नंबर्स के फॉर्म में हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, वेक्टराइज क्या है जो ऊपर मैंने आपको बताया था, प्लस यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किस लिए यूज कर रहे हैं, उस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए न्यूमेरिकल फॉर्म में न्यू टेक्स्ट फॉर्म, जो कि हमारे पास है ये चीज़। ये है एक सपोज आपके पास एक मेल आया जिसका टाइटल ये है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कंप्लीशन लेटर, तो ये है, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया, प्रिडिक्शन जो कि है मॉडल प्रिडिक्ट न्यू टेक्स्ट। अच्छा, उस मॉडल के अंदर हमने इस जो टेक्स्ट है इस चीज़ को हमने दिया जो कि नंबर्स के फॉर्म में हम इस चीज़ को देंगे। अब हमने क्या किया, जो प्रिडिक्टेड लेबल आएगा यदि स्पैम है, इफ़ प्रिडिक्टेड 0 आता है मतलब कि स्पैम, और एल्स हमारे पास नॉट स्पैम दे देगा 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया बेसिकली। सो मैं आपको एक बार रन करके पहले दिखलाता हूँ। सो इसने क्या किया, द टेक्स्ट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कंप्लीशन लेटर इज क्लासिफाइड एज नॉट स्पैम, मतलब कि ये स्पैम नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे क्या थोड़ा सा चेंजेस हम लोग करते हैं, यहाँ पे लॉटरी डाल देते हैं, वन लॉटरी। ठीक है, इस चीज़ को डाल के चेक करते हैं कि क्या देता है अब। ठीक है, सो कंट्रोल वी करते हैं, अब दोबारा इसी को रन करते हैं। देखो इसने क्या किया, स्पैम फाइंड कर लिया, क्योंकि ये लॉटरी है प्लस वन, ये सब वर्ड जो होते हैं ये बेसिकली इसने इस चीज़ को क्लासीफाई कर लिया कि ये सभी हमारे स्पैम है। ओके, सो अच्छा यहाँ पे आप कुछ और भी दोगे फालतू का टेक्स्ट तो ये बेसिकली एज अ नॉट स्पैम कंसिडर करेगा, बट आप यदि लॉटरी दोगे तो उस चीज़ को क्लासीफाई करेगा एज अ स्पैम। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे नेप बैश जो एल्गोरिदम वो काम कैसे करती है,
प्लस उसके अंदर हमने देखा कि कंप्लीट प्रोजेक्ट जो कि है नॉट स्पैम और स्पैम कैसे हम लोग फाइंड करते हैं यूजिंग नेव बायस एल्गोरिदम। हमारे पास डेटा कम था इसीलिए हमारी एक्यूरेसी भी कम आई, बट आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे टेक्स्ट को हम लोग नंबर्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वेक्टर्स के कैसे बनाते हैं, ट्रेन टेस्ट में कैसे स्प्लिट किया हमने, उसके बाद हमने मॉडल को कैसे हमने वेक्टर का जो डेटा बनाया था जो नंबर्स के फॉर्म में उस चीज़ को हमने दिया, प्लस यहाँ पे उस वर्ड के अंदर जो वैकेबलरी कौन कौन सी इसने क्रिएट किया था वो चीज़ मैंने प्रिंट करके आपको दिखलाया। पॉसिबिलिटी कितनी है स्पैम आने की, नॉट स्पैम आने की, वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखलाया। फ्रीक्वेंसी कितना है, टोटल वर्ड्स कितने आ रहे हैं, हर एक चीज़ को मैंने आपको प्रिंट करके शो किया है, ठीक है। और लास्ट में मैंने मैनुअल टेस्टिंग भी किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने आपको मैनुअल टेस्टिंग करके दिखलाया, प्लस जो टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा है उस चीज़ को नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके शो किया है। सो गाइस आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।